मासिक जन्माष्टमी दिसंबर 2025 कब है? जाने पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष में एक बार और मासिक जन्माष्टमी हर महीने आती है। आइए जानते हैं दोनों के बीच का अंतर और मासिक जन्माष्टमी से संपूर्ण जानकारी के बारे में। मासिक जन्माष्टमी दिसंबर 2025 कब है? जाने पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। मासिक जन्माष्टमी 2025 हिंदू धर्म में जन्माष्टमी पर्व का विशेष महत्व है। बहुत से लोग कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जन्माष्टमी दो तरह की होती है? एक मासिक जन्माष्टमी और दूसरी कृष्ण जन्माष्टमी। जहां कृष्ण जन्माष्टमी साल में एक बार आती है, वहीं मासिक जन्माष्टमी हर महीने पड़ती है। आज के इस लेख में हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी और मासिक जन्माष्टमी के बीच का अंतर बताएंगे। इसके अलावा दिसंबर 2025 में मासिक जन्माष्टमी कब है, ये भी जानेंगे। मासिक जन्माष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी के बीच अंतर। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस खास दिन पर भक्त उपवास रखते हैं और लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करने के साथ उनकी सेवा करते हैं। वहीं जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। उसे कृष्ण जन्माष्टमी या कृष्ण जयंती के नाम से जाना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। दिसंबर 2025 में मासिक कृष्ण जयंती 11 तारीख गुरुवार को है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा पापों का नाश होने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। मासिक जन्माष्टमी व्रत कथा। मासिक जन्माष्टमी के मौके पर व्रत कथा का भी विशेष महत्व होता है। जो लोग पढ़ने में असमर्थ हैं उन्हें व्रत कथा सुनने का भी समान लाभ प्राप्त होता है। मासिक जन्माष्टमी व्रत कथा सुनने के लिए वीडियो कथा पर क्लिक करें। मासिक जन्माष्टमी पूजा विधि। मासिक जन्माष्टमी के मौके पर सुबह स्नान के बाद घर को साफ करें। बाल गोपाल का पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें सुंदर वस्त्र, मुकुट, मोरपंख, बांसुरी आदि से सजाएं। लड्डू गोपाल की पूजा करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आखिर में उन्हें माखन और मिश्री का भोग लगाएं। कुछ रोचक कहानियां। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। अवतार का कारण। पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा के राजा कंस के अत्याचार बढ़ गए थे। कंस के लिए भविष्यवाणी थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा, इसलिए उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके 7 पुत्रों को जन्म लेते ही मार डाला। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्णाष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार के सभी ताले और द्वार अपने आप खुल गए और सभी पहरेदार सो गए। गोकुल में आगमन। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को यमुना पार कर नंद गांव पहुंचाया और उन्हें यशोदा व नंद बाबा को सौंप दिया। कंस को मारने के लिए ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उन्होंने अपनी अद्भुत लीलाओं से कई असुरों का वध किया। कंस का वध और धर्म स्थापना। अंत में श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया और मथुरा की प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। ये कथा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और धर्म तथा सत्य की विजय का संदेश देती है।